कहता है कि किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दिया गया है। 1600 रुपया और 1760 रुपया है, तो मूलधन बताइए। अब इसको ध्यान रखिएगा बनाना कैसे है। तो एक तरफ आप लिखिए साधारण ब्याज और दूसरे तरफ लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब बताइए 2 साल में अगर साधारण ब्याज 1600 है तो 1 साल में 800 होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि साधारण ब्याज हर साल एक ही रहता है। साधारण ब्याज हर साल एक ही रहता है, मतलब 2 साल में अगर 1600 है तो 1 साल में 800 होगा और हर साल इसका बराबर रहेगा। तो आइए, ये रहेगा मेरा पहला साल और ये रहेगा मेरा दूसरा साल। पहला साल साधारण ब्याज 800 रुपया और अगला साल भी साधारण ब्याज 800 रुपया ही। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं है पहला साल का, यानी पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है। तो ये है 800, तो ये भी हो जाएगा आपका 800। अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में दूसरा साल में अंतर पड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1760 रुपया है तो 800 800 1600 तो हुआ ही होगा, ये भी 800 हुआ होगा, लेकिन चूंकि इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है तो वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये 8 8 1600 हो गया और ये 1760 है, यानी 160 रुपया और ब्याज लगा। तो 160 रुपया ब्याज किस पर लगा होगा? तो 800 रुपया पर। 160 रुपया जो ब्याज लगा होगा वो कितना पर लगा होगा? 800 पर। तो ये परसेंट कितना कहलाएगा? पूछिए इससे। 160 ब्याज लगा है कितना पर? 800 पर। परसेंट में चेंज करने के लिए आप 100 से गुना कर दें। तो यहां से देखिएगा डबल जीरो खत्म कर दिए, 8 से ये 20% कर दिए, रेट हमको पता चल गया 20%। अब कभी भी याद रखिएगा कि आपके पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों दिया जाए और आपसे अगर मूलधन पूछा जाए तो आप साधारण ब्याज के अनुसार निकालिएगा। आप निकालिए, अगर आप 1600 उठाएंगे तो 2 साल उठाइएगा और अगर आप 800 उठाएंगे तो 1 साल उठाइएगा। तो आइए ब्याज बराबर हम निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर 800, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। 20 से काट दिए 5 बार में, 5 बटे 40, मूलधन आ गया 4000 रुपया। एक बार फिर से समझिएगा, बहुत शानदार सवाल है, बढ़िया बढ़िया एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी इसे छोड़ के आ जाते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, एक जगह साधारण ब्याज, दूसरा जगह चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज 2 साल में 1600 हुआ है तो 800 और 800 ही हुआ होगा, क्योंकि उसमें अंतर होता ही नहीं है। तो हर साल का साधारण ब्याज 800 रहेगा। अब साधारण ब्याज 1 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का, कोई अंतर नहीं होता है, यानी ये भी 800 तो ये भी 800। अब आपसे कोई पूछेगा कि ई तो ठीक 800 रह गया, ई क्या हुआ होगा? तो ये 800 प्लस समथिंग रहा होगा। कितना रहा होगा? तो 1760 बनाना है, तो 800 और लिखिए और एक्स्ट्रा जितना है वो लिख दीजिए। तो 160 हमने लिख दिया। अब ये 160 आया कहां से? तो हमें मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है, और अगर ब्याज पर ब्याज लगता है तो ये 800 रुपया पर ही 160 रुपया लगा हुआ है। तो हम इसी चीज को देखना चाहेंगे कि 160 रुपया 800 का कितना परसेंट होता है। 160 रुपया 800 का कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है, गुना 100 किया, आंसर आया 20%। 20% होता है। अब आते हैं मूलधन निकालना था, तो मूलधन निकालने के लिए ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, काटे, आंसर आ गया 4000 रुपया। इसका जो मूलधन है वो 4000 रुपया है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताया कीजिए।